नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे फॉरवर्ड रिवर्स कनेक्शन ऑफ 3 फेज मोटर। फॉरवर्ड रिवर्स कनेक्शन समझने से पहले हम फेज सीक्वेंस समझेंगे। फेज सीक्वेंस मतलब मोटर आपकी कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगी और कब रिवर्स डायरेक्शन में घूमेंगी, तो उसके लिए पहले फेज सीक्वेंस समझना होगा। फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज, तो एक पहला फेज सीक्वेंस होता है आर वाई बी, और दूसरा फेज सीक्वेंस जो होता है आर बी वाई होता है आर बी वाई। मान के चलिए ये कोई 3 फेज मोटर है। यू वी डब्ल्यू जिसका मोटर टर्मिनल है, इस पे हमें यहाँ आर, यहाँ वाई और यहाँ बी, और इस कंडीशन में अगर मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो ये फेज सीक्वेंस 1 पे अगर आर वाई बी देने पे मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो अगर इसका डायरेक्शन हमें रिवर्स करना है तो दूसरा फेज सीक्वेंस, यानी कि पहले फेज सीक्वेंस की जगह पे हमें दूसरे फेज सीक्वेंस में मोटर को सप्लाई देनी होगी। यानी कि यहाँ पे हम आर वाई बी की जगह आर बी वाई सप्लाई देंगे, यानी कि किसी भी 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो मोटर की डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज थी वो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो आगे देखेंगे, ये सिंपल DOL सर्किट का DOL पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है, जिसमें आर वाई बी वाई को येलो से नहीं दिखाया गया है क्योंकि येलो कलर वाइट कलर पे लिखने के बाद क्लियर दिखता नहीं, इसलिए ब्लैक को दिखाया गया है, लेकिन ये येलो कलर समझिए। आर वाई बी सप्लाई हमने फ्यूज प्रोटेक्शन यूनिट SFU स्विच फ्यूज यूनिट से लिया। उसके बाद हमने ओवरलोड रिले वहाँ से पावर कॉन्टेक्टर से होते हुए 3 फेज मोटर को कनेक्शन किया है। ये मोटर सिंपल DOL कनेक्शन में दिखाया गया है। अब DOL फॉरवर्ड रिवर्स समझने से पहले हम DOL स्टार्टर समझ लेंगे। DOL कंट्रोल सर्किट रहता है, फेज लेते हैं, वहाँ से ओवरलोड रिले वहाँ से होते हुए स्टॉप पुश बटन के NC के एक पॉइंट पे और NC के दूसरे स्टॉप पुश बटन के NC के दूसरे पॉइंट से स्टार्ट पुश बटन के NO के एक पॉइंट पे, और ये मान लीजिए पावर कॉन्टेक्टर है, तो पावर कॉन्टेक्टर के NO से ये होल्डिंग के लिए है। ये मान लीजिए अगर ये C है तो ये C का NO कॉन्टेक्ट, यहाँ से स्टार्ट पुश बटन और C के NO के एक पॉइंट से कॉमन सप्लाई हम कॉन्टेक्टर के कॉइल को देंगे A1 पर और A2 पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। इसका ऑपरेशन देखेंगे। फेज ओवरलोड रिले से होते हुए, ये ओवरलोड रिले का NC है। ओवरलोड प्रोटेक्शन के टाइम पे ये ट्रिप होने के बाद कॉन्टेक्ट NO हो जाता है। तो फेज सप्लाई ओवरलोड रिले के NC से होते हुए स्टार्ट पुश बटन के NC से होते हुए स्टार्ट पुश बटन के इस पॉइंट पे आके रुका रहेगा। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए कॉइल को आएगी। कॉइल को सप्लाई आने के बाद कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। कॉन्टेक्टर पिकअप होते ही ये NO कॉन्टेक्ट तुरंत NC हो जाएगा। आफ्टर प्रेसिंग स्टार्ट पुश बटन दबाने के बाद कॉन्टेक्टर कॉइल में सप्लाई आएगी और कॉन्टेक्टर पिकअप होने के बाद ये NO का NC हो जाएगा और ये यहाँ से कंटिन्यू सप्लाई मिलता रहेगा। और मोटर आपकी यहाँ से स्विच फ्यूज यूनिट जब हम ये क्लोज करेंगे तो ये सब NC हो जाएगा। यहाँ से होते हुए ओवरलोड रिले से होते हुए कॉन्टेक्टर पिकअप होने के बाद ये मोटर मान लीजिए आर वाई बी देने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करने लगेगी। अब हम फॉरवर्ड रिवर्स कनेक्शन देखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम फॉरवर्ड रिवर्स कनेक्शन ऑफ 3 फेज मोटर आसानी से समझ सकते हैं। सेम DOL स्टार्टर की तरह ये भी काम करता है। इसमें जैसा कि हमने देखा 2 फेज सीक्वेंस, पहले फेज सीक्वेंस मान लीजिए आर वाई बी हमने मोटर को दिया है। आर वाई बी अगर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर पिकअप होता है तो आर वाई बी कंडीशन में इसको यहाँ पे आर, यहाँ पे वाई और यहाँ पे बी सप्लाई मिलेगा।
उस कंडीशन में ये मोटर मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रही है। तो अगर हम इसको दूसरा फेज सीक्वेंस आर बी वाई, यानी कि इसमें से किसी भी दो फेज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने वाई और बी को इंटरचेंज किया है, वाई की जगह बी और बी की जगह वाई पे, यानी कि वाई कनेक्शन लिया हमने, आर को आर पे दे दिया, वाई को उठाया बी पे दे दिया, और बी को उठाया हमने यहाँ से होते हुए वाई को दे दिया। तो अगर दूसरे फेज सीक्वेंस में हम सप्लाई देंगे तो इसको आर बी वाई कनेक्शन, यानी कि यहाँ पे आर, यहाँ पे बी और यहाँ पे वाई सप्लाई मिलेगी। तो उस कंडीशन में मोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगी। इसका आप कंट्रोल सर्किट समझ लेते हैं। सेम ड्यूअल की तरह ही है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमने फेज सप्लाई लिया ओवरलोड रिले के एनसी से होते हुए, स्टाफ पुश बटन के एनसी से होते हुए, ये मान लीजिए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है और ये रिवर्स कॉन्टेक्टर है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कॉन्टेक्टर है और रिवर्स डायरेक्शन के लिए ये कॉन्टेक्टर है। तो ये फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन के एनो और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट से कनेक्ट होगा और उसके और दूसरे पॉइंट से निकल के एनसी ऑफ रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी पे जाएगा, वहाँ से वापस दूसरे पॉइंट से आएगा और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के, ये आपका फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के कॉइल पर जाएगा, A1 पर कनेक्ट कर देंगे और A2 पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार स्टार्ट पुश बटन से ही एनसी के दूसरे पॉइंट से उठाएंगे कंट्रोल सप्लाई, वो स्टार्ट पुश बटन ऑफ रिवर्स कॉन्टेक्टर के स्टार्ट पुश बटन पे लेके जाएंगे और यहाँ से ही एनो कॉन्टेक्ट ऑफ रिवर्स कॉन्टेक्टर लेके जाएंगे, रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो पे लेके जाएंगे जो कि इसका होल्डिंग कॉन्टेक्ट होगा। वहाँ के दूसरे पॉइंट स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट और एनो के दूसरे पॉइंट से लेंगे और ये एनसी कॉन्टेक्ट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के एनसी कॉन्टेक्ट से होते हुए उसके दूसरे पॉइंट से रिवर्स कॉन्टेक्टर के कॉइल पर सप्लाई जाएगी, यानी कि कॉइल के A1 कॉन्टेक्ट पे ये कनेक्ट करेंगे और इसके A2 कॉन्टेक्ट पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। ये एनसी कॉन्टेक्ट जो है ये इंटरलॉकिंग के लिए है, यानी कि जिस समय फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर पिकअप होगा उस समय रिवर्स पुश बटन प्रेस करने के बाद भी रिवर्स कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं होगा, क्योंकि जब ये ऑन होगा तो ये ऑन होने के बाद ये ये एनसी कॉन्टेक्ट येनो हो जाएगा और ये सर्किट यहाँ से प्रेस करने के बाद भी क्लोज नहीं होगा और ये मोटर रिवर्स डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं होगा, जिससे कि सप्लाई शॉर्ट होने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार जब स्टार्ट रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा उस टाइम पे ये एनसी जो है रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनसी है, ये येनो हो जाएगा। रिवर्स में मोटर रन करते समय स्टार्ट पुश बटन ऑफ फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन का पुश बटन अगर प्रेस करेंगे तो भी ये सप्लाई यहाँ से ब्रेक रहेगी और मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं होगा, जिससे सप्लाई शॉर्ट नहीं होगी। सेम इसका भी कंट्रोलिंग ड्यूअल की तरह है। यहाँ से फेज आएगा एनसी ओवरलोड के एनसी से होते हुए स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट से होते हुए स्टार्ट पुश बटन ऑफ फॉरवर्ड आएगी। जैसे ही हम फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करेंगे वैसे ही ये यहाँ से सप्लाई एनसी है रिवर्स कॉन्टेक्टर का, यहाँ से होते हुए इसके कॉइल को आएगी, न्यूट्रल डायरेक्ट दिया हुआ है तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। ये जैसे ही पिकअप होगा मोटर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो मोटर को RYB फेज सीक्वेंस में सप्लाई मिलेगी। RYB ये ओवरलोड रिले से होते हुए 3 फेज मोटर को जाएगी और मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करने लगेगी। उस कंडीशन में अगर हमने स्टार्ट पुश बटन ऑफ रिवर्स प्रेस भी किया तो भी ये कॉन्टेक्ट पिकअप होने की वजह से ये जो एनसी है ये येनो हो जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनसी पॉइंट येनो हो जाएगा, जिससे रिवर्स कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं होगा स्टार्ट पुश बटन दबाने के बावजूद भी। फिर रिवर्स डायरेक्शन में मोटर घुमाने के लिए पहले हम स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे। स्टार्ट पुश बटन प्रेस करने के बाद मोटर ऑफ हो जाएगी। उसके बाद वापस हमको रिवर्स में घुमाना है तो अब हम रिवर्स कॉन्टेक्टर का पुश बटन स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से सप्लाई होते हुए। अब ये चूँकि हमने ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो गया, ये पिकअप नहीं रहेगा अब, तो ये ऑफ होते ही ये आपका वापस एनसी हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट पुश बटन रिवर्स दबाने के बाद फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी से होते हुए रिवर्स कॉन्टेक्टर को कॉइल को सप्लाई आएगी और रिवर्स कॉन्टेक्टर ये जो है पिकअप हो जाएगा और यहाँ से इसको दूसरे फेज सीक्वेंस में सप्लाई मिलेगी। RY की जगह B और B की जगह
वाई, यानी कि सेकंड फेज सीक्वेंस में हमने जानते हैं कि मोटर अब अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, यानी कि पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगी। और इस कंडीशन में अगर हम स्टार्ट पुश बटन ऑफ फॉरवर्ड दबाएंगे तो ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है, एनसी कॉन्टेक्ट ऑफ रिवर्स, ये कॉन्टेक्टर पिकअप होने की वजह से ये नो हो जाएगा, यानी कि ये भी इंटरलॉक कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ये प्रेस करने के बावजूद भी ये येनो कॉन्टेक्ट होगा तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के कॉइल को सप्लाई नहीं जाएगी और सिर्फ रिवर्स कॉन्टेक्टर पिकअप रहेगा और मोटर रिवर्स में रन करेगी। रिवर्स के समय फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर नहीं पिकअप होगा और फॉरवर्ड के समय रिवर्स कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं होगा।